प्यारे साथियों, आपको आपका सरस्वती क्लासेस गुड़ामालानी चैनल और यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका साथी दिनेश। आज अपन राजस्थान के भूगोल के उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका कंपटीशन के प्रत्येक परीक्षा में अति महत्वपूर्ण योगदान रहता है या प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान के भूगोल की सिंचाई परियोजना का एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी या बिंदु पर चर्चा करेंगे। उस बिंदु का यदि नाम मुझे बताया जाए तो प्रत्येक कंपटीशन की तैयारी करने वाला व्यक्ति उससे परिचित होता है और वो परियोजना है IGNP। क्योंकि IGNP एक सिंचाई परियोजना में नहर परियोजनाओं का हिस्सा है। IGNP की फुल फॉर्म की यदि चर्चा की जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या उद्देश्य था, क्यों इन नहर परियोजनाओं को बनाया गया था और इस परियोजना की उद्घाटन कब किया गया, इस सारी चर्चा अपन इस बिंदु पर विस्तृत रूप में करेंगे। सबसे पहले यदि करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण शुरू कब होता है या इसकी नींव या उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है या कब किया जाता है। तो उद्घाटन की बात करें तो इस नहर परियोजना का उद्घाटन माननीय गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत उस समय के वो गृह मंत्री हुआ करते थे और गोविंद वल्लभ पंत है वो इसकी नींव रखते हैं 1958 में, मार्च 1958 में इस परियोजना का उद्घाटन है वो गोविंद वल्लभ पंत गृह मंत्री रहते हुए किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया था? तो इस परियोजना का बड़ा उद्देश्य कहे तो ये परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए बनाई गई थी और उसमें दो महत्वपूर्ण उद्देश्य, एक तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना और दूसरा इस परियोजना का उद्देश्य था कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में पीने के लिए पानी का अभाव है, पेयजल की व्यवस्था करना। अब यदि एक तो उद्देश्य और एक इसका उद्घाटन कब किया गया, दो बिंदु महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके बाद यदि विस्तृत चर्चा करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां से शुरू होती है, इस परियोजना की शुरुआत किस स्थान से होती है, तो वो अपन एक एक करके प्रत्येक की विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं को दो चरणों में बनाया गया, इसका निर्माण है वो दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण जिसमें 393 किलोमीटर है वो बनाई गई और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में साथियों 393 किलोमीटर कहां से कहां तक थी तो वो अपन चर्चा करें तो जहां पर रावी और व्यास दो नदियां मिलती है, एक सतलुज और व्यास दो नदियां मिलती है। सतलुज नदी का उद्गम वो चीन से या कैलाश पर्वत से होता है, वहां से यदि ये राजस्थान में भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद जब ये आगे प्रवाहित होती है तो हरिके बैराज नामक स्थान पर इसमें व्यास नदी आकर मिलती है और उस स्थान पर हरिके बैराज नामक बांध का निर्माण किया गया है और उसी बांध से वो पानी सप्लाई किया जाता है। तो वहां से लेकर के राजस्थान के मसीतावली तक प्रथम चरण का निर्माण या प्रथम चरण है, जिसमें 204 किलोमीटर तो फीडर नहर है, जबकि 189 किलोमीटर है वो मुख्य नहर है। अब 204 में से बात करें तो 34 किलोमीटर फीडर नहर तो राजस्थान में है, जबकि शेष 170 किलोमीटर है वो पंजाब हरियाणा में है। इसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो ये 256 किलोमीटर बनाया गया दूसरे चरण में और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर कहां से कहां तक है तो मसीतावली से लेकर के मोहनगढ़ तक है। हालांकि उसके बाद भी इसका दूसरे चरण में और निर्माण किया गया जो वर्तमान में वो अंतिम छोर पर है और वो जिसे इंदिरा गांधी का अंतिम पॉइंट कहा जाता है वो है गड्ढा रोड तक। तो अब वर्तमान में वो
165 किलोमीटर और बना दी गई है और वो बाड़मेर के गड्ढा रोड तक है। साथियों, इसके अलावा भी अपन कुछ चर्चा करेंगे, वो है इस तरह कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है। तो एक तो व्यास नदी और दूसरी सतलुज नदी। ये दोनों नदियां कहां पर मिलती है? तो हरि के विराज पंजाब में फतेहपुर नामक जगह है। तो कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है और फतेहपुर जिला है। फिर यदि बात करें तो फीडर नहर कहां तक है? तो मसीतावली तक है। 204 किलोमीटर, उनमें से मैं बता चुका हूं कि 170 वो पंजाब हरियाणा में है, जबकि राजस्थान में मात्र 34 किलोमीटर है। फिर इसका निर्माण कहां से कहां तक है? तो मसीतावली से पुंगल तक दूसरे चरण में और पुंगल से मोहनगढ़ तक भी दूसरे चरण में बनाया गया। वर्तमान में ये गड्ढा रोड बाड़मेर तक पहुंच चुकी है। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहा जाता है गड्ढा रोड बाड़मेर को, जो 165 किलोमीटर है और है। अभी तक पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही रहा कि प्रथम चरण में कितने किलोमीटर थी, द्वितीय चरण में कितने किलोमीटर थी, कुल इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो 749 किलोमीटर है। 256 और 393 यदि जोड़ा जाए, क्योंकि 204 तो फीडर नहर है, जबकि 189 ये मुख्य नहर और है जो प्रथम चरण में बनाई गई है। फिर यहाँ से यहाँ तक 256 किलोमीटर है, प्रथम चरण है वो यहाँ तक पहुंचता है पुंगल तक। अब इसके बाद यदि चर्चा करें तो इसकी इंदिरा गांधी नहर की कुल शाखाओं की संख्या कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखा है। कितनी शाखा? 9 शाखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 9 शाखाएं कौन कौन सी है? अब पहली इंदिरा गांधी नहर की रावतसर शाखा, एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है। इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है, रावतसर शाखा, हनुमानगढ़ जिले में। यदि इनके अलावा 8 शाखाएं हैं, वो किस ओर है? तो दाईं ओर है। 8 कौन कौन सी है? तो श्री गंगानगर में 2, एक तो अनूपगढ़ शाखा और एक है सूरतगढ़ शाखा। एक शाखा 3 शाखा ऐसी है जो मात्र बीकानेर जिले में ही विस्तारित है। और 3 कौन कौन सी है? तो पहली पुंगल शाखा, दूसरी बिरसलपुर शाखा और दातौर शाखा। पुंगल, बिरसलपुर और दातौर तीनों शाखाएं हैं वो बीकानेर जिले में। इसके बाद यदि बात करें तो एकमात्र शाखा दो जिलों में विस्तारित है, एक तो जैसलमेर और बीकानेर, इन दोनों जिलों में विस्तारित एकमात्र शाखा जो चारण वाला है। इसके अलावा बीरबल शाखा, बीरबल जो शहीद हुआ था उसी शहीद बीरबल शाखा के नाम से भी जानी जाती है। तो शहीद बीरबल शाखा जो जैसलमेर जिले में, जबकि शहीद सागरमल शाखा ये भी जैसलमेर जिले में। तो इन 9 शाखाओं की बात करें तो एक हनुमानगढ़ में है, 2 श्रीगंगानगर में है, 3 बीकानेर में है, 2 है वो जैसलमेर में, जबकि एकमात्र शाखा है जो 2 जिलों में विस्तारित है, चारण वाला शाखा। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर के बारे में क्या पढ़ना, क्या कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं पर 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। जो पानी ऊपर उठ करके वापस नीचे गिराया जाता है उसे लिफ्ट नहर कहते हैं, जिसके माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो उन लिफ्ट नहरों में से 7 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई है। उनमें 7 लिफ्ट नहरों में कौन कौन सी लिफ्ट नहर है? तो पहली लिफ्ट नहर, हालांकि कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे पहले बनाई गई। यदि पूछा जाए सबसे पहले कौन सी लिफ्ट नहर बनाई गई, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर बनाई गई। जो इस नहर का निर्माता या इस नहर की रूपरेखा बनाने वाला कोई व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति का नाम था कंवरसेन, या इसे इंजीनियर कंवरसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो उस इंजीनियर, इंदिरा गांधी नहर का इंजीनियर कौन था? तो बी कंवरसेन। इस नहर की रूपरेखा बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो बी कंवरसेन। इस नहर की आवश्यकता बताने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? तो बी कंवरसेन था। तो उसी के नाम पर पहली लिफ्ट नहर बनाई गई, कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर कौन से जिले में? तो बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर 2 जिलों में विस्तारित है कंवरसेन लिफ्ट नहर। इसके अलावा पूछा जाए तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर एकमात्र लिफ्ट नहर है जो शेखावटी क्षेत्र की ओर जाती है, शेखावटी वाले चूरू, शुक्र, झुंझुनू वो जिले। तो इसमें चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अभी जूनियर अकाउंटेंट में भी पूछा गया, उससे पहले भी अनेक सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना किन जिलों में विस्तारित है। तो बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू इन जिलों में विस्तारित है।
इसके अलावा बात की जाए तो तेजाजी लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर जो एकमात्र जिला बीकानेर में ही विस्तारित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र लिफ्ट नहर है जो एक ही जिले में विस्तारित है। इसके अलावा बात करें तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो वी फ्लोराइडीकरण के लिए जानी जाती है, या बात करें कि नागौर जिले में जो फ्लोराइड की मात्रा है उसको कम करने के लिए इंदिरा गांधी नहर की कौन सी शाखा निकाली गई, तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना है जो बीकानेर और नागौर जिले में विस्तारित है। इसके अलावा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, एक तो बीकानेर और एक जोधपुर, इन 2 जिलों में विस्तारित है। इसके अलावा बात करें तो गुरजम्बेसर लिफ्ट नहर, एकमात्र लिफ्ट नहर गुरजम्बेसर लिफ्ट नहर जो राजस्थान के उस मरुस्थलीय 3 जिलों में विस्तारित है, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। फिर यदि बात करें तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है जो जैसलमेर और जोधपुर, इन 2 जिलों में विस्तारित है। ये 7 लिफ्ट नहर है, कौन कौन से जिलों में विस्तारित है। अभी यदि राजस्थान के जो वर्तमान में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जिलों के अनुसार यदि बात करें तो इन जिलों में विस्तारित। इसके अलावा अभी ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इन लिफ्ट परियोजनाओं का एशियंट या प्राचीन नाम क्या था, तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या था, कंवर सेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या था, तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या था। इन प्रत्येक लिफ्ट नहरों का प्राचीन नाम भी याद करना है, अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार पूछा जाता है। जैसे कंवर सेन लिफ्ट नहर है, इसका प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर था। इसी प्रकार यदि बात करें कि तेजाजी लिफ्ट नहर बागड़सर लिफ्ट नहर था प्राचीन नाम। इसी प्रकार चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की बात करें तो गांडेली साहिबा लिफ्ट नहर या साहिबा लिफ्ट नहर, अब की बार जो एग्जाम में पूछा गया उसमें था साहिबा लिफ्ट नहर किसका प्राचीन नाम है, तो इसी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, इसका नाम है गांडेली साहिबा, गांडेली साहिबा लिफ्ट नहर प्राचीन नाम है। प्रत्येक का प्राचीन नाम याद रखना है। दूसरा कंवर सेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर का बागड़सर लिफ्ट नहर है, बागड़सर। इसी प्रकार पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या है, तो गजनेर लिफ्ट नहर है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या है, तो जोधपुर की प्रमुख नहर परियोजना जिससे पानी है वो जोधपुर शहर में सप्लाई किया जाता है, कोलायत लिफ्ट नहर। इसी प्रकार यदि गुरजम्बेसर लिफ्ट नहर की बात करें तो फलोदी लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम इसका फलोदी लिफ्ट नहर है। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था, तो वो पोखरण लिफ्ट नहर है। तो प्रत्येक लिफ्ट नहर की जो प्राचीन नाम है इनको भी याद रखना है, ये भी इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इस नहर की और क्या विशेषता है, तो उस लाभ की बात करें कि इस नहर से हमें क्या लाभ मिला है, तो मुझे तो इसमें लाभ ही अधिक दिखाई देता है, क्योंकि इस नहर की कारण ही राजस्थान का वह मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर कभी कोई आने की इच्छा भी नहीं करता था या कोई आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज इस नहर परियोजना के कारण ही जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र है वो सिंचित हो चुका है, तो सिंचित सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। लोगों के पीने के लिए पेयजल, पर्यटन को बढ़ावा मिल चुका है, हर क्षेत्र में वो उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा इसमें हानि की बात करें तो एक हानि भी है कि इस क्षेत्र की जो भूमि है उसमें सेम की समस्या विकसित हो चुकी है, तो सेम की समस्या को बढ़ावा मिला है। प्रत्येक के 2 पक्ष होते हैं, लेकिन मुझे इसमें लाभ अधिक दिखाई देता है। तो ये सामान्य से अपरिचय था, क्योंकि आप लोगों के साथ मुलाकात का काफी समय हो चुका था, तो मैं ये चाहता था कि एक बार मेरे साथ जुड़े हुए साथियों के साथ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो छोटा सा प्रयास है, आगे भी अपन इसी के साथ जुड़े रहेंगे। और मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मैंने ये पॉइंट बताए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले भविष्य में जो परीक्षाएं हैं, जैसे LDC है, जो राजस्थान पुलिस है, या जो भर्तियां
राजस्थान सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है और भी आएगी, उसमें इसी में से प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो धन्यवाद साथियों।